प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मराठों के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ था जिसका नाम है धौलपुर समझौता, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। हुरडा सम्मेलन के पश्चात मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने खाने दोरा के नेतृत्व में एक सेना मराठों के दमन के लिए भेजी। अजमेर पहुंचने पर सवाई जयसिंह, अभय सिंह आदि राजपूत नरेश भी अपनी अपनी सेनाओं सहित उससे आ मिले। जब वह शाही सेना रामपुरा पहुंची तो होलकर और सिंधिया ने शाही सेना को घेर लिया। अंत में विवश होकर 31 मार्च 1735 को खाने दोरा तथा सवाई जयसिंह की मराठों से संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार उन्होंने मराठों को मालवा की चौथ के रूप में 22 लाख रुपए देने का वचन दिया। सवाई जयसिंह द्वारा पेशवा बाजीराव से समझौता करने का प्रयास। रामपुरा अभियान की असफलता के बाद सवाई जयसिंह ने पेशवा बाजीराव प्रथम को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया। 25 फरवरी 1736 को सवाई जयसिंह ने मालपुरा के निकट झाड़ली नामक स्थान पर पेशवा बाजीराव प्रथम से भेंट की। पेशवा बाजीराव ने कुछ मांगे मुग़ल सम्राट के सामने रखी, परंतु मुग़ल दरबार में जयसिंह विरोधी गुट के कारण मुग़ल सम्राट ने पेशवा को मालवा का सूबेदार बनाने से इनकार कर दिया। पेशवा बाजीराव बालाजी के साथ समझौता। पेशवा बाजीराव के साथ जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत सवाई जयसिंह ने पेशवा बाजीराव से भी संधि वार्ता जारी रखी। 18 मई 1741 को पेशवा बाजीराव तथा सवाई जयसिंह के बीच एक समझौता हुआ जिसे धौलपुर का समझौता कहते हैं। अब धौलपुर के समझौते के अंतर्गत उनकी क्या क्या शर्तें थी या क्या मुख्य शर्तें थी, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहली जो मुख्य शर्त थी धौलपुर समझौते की, वह थी पेशवा को मालवा की सूबेदारी दी जाएगी। दूसरी जो शर्त थी मुख्य धौलपुर समझौते की, उसके अंतर्गत पेशवा 500 मराठा घुड़सवारों की सेना को मुग़ल सम्राट की सेवा में भेजेगा। धौलपुर समझौते की तीसरी मुख्य शर्त थी पेशवा मुग़ल सम्राट के प्रति वफादार रहेगा। चौथी धौलपुर समझौते की शर्त है मराठे मुग़ल प्रदेशों में
लूटमार नहीं करेंगे। धौलपुर समझौते की अगली और 5वीं जो शर्त है वो है पेशवा को चंबल के पूर्व व दक्षिण के जमींदारों से नजराना व पेशकश लेने का अधिकार होगा। अगली जो मुख्य शर्त है धौलपुर समझौते की वो है भविष्य में मराठे मुगल सम्राट से धन की मांग नहीं करेंगे। सवाई जयसिंह की सलाह से मुगल सम्राट ने 4 जुलाई 1741 ईस्वी को धौलपुर समझौते को स्वीकार करते हुए एक फरमान जारी किया। इस समझौते से मुगल सम्राट की मान प्रतिष्ठा भी बनी रही और शाही आत्मसमर्पण भी छिपा रहा। अब आता है धौलपुर समझौते की असफलता। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण धौलपुर समझौता असफल हो गया। पहली जो परिस्थिति या कारण थी वो था तत्कालीन बदलती हुई राजनीतिक स्थिति के कारण पेशवा इस समझौते से बंधना नहीं चाहता था। दूसरा धौलपुर समझौते की असफलता का कारण था पेशवा का अपने मराठा सरदारों पर नियंत्रण नहीं रहा था। और एक कारण और भी था जिस कारण से धौलपुर समझौता असफल रहा, वो था पेशवा ने मुगल प्रदेशों में मराठों द्वारा की जा रही लूटमार को रोकने का प्रयास नहीं किया। तो इस प्रकार से अक्सर परीक्षा में धौलपुर समझौते पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। उसी के क्रम में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से धौलपुर समझौते के बारे में प्रकाश डाला है। धन्यवाद।